यदि हम का अपना पचन से कही कि बिना सब्जी खाए का अपना पचे रह सकी थे तो शायद 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह सकी थे, किंतु चौथे दिन अपना का हुआ तटिया माँ यदि सब्जी न मिली तो शायद अपनों के मन जो है न भरी। पेट तक कैसो भरी ले मगर मन न भरी। सब्जी हर थाली के जरूरत है और हालात यह कि सब्जी व्यापारी अब लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बात कहिया लइके कि थोक सब्जी मंडी बेवजह से जो उनकर व्यापारी है उनका भटकावा जाला है। कबो कॉलेज ग्राउंड दे दिन जाता है, कबो बाईपास में दे दिन जाता है, फिर वहाँ उनसे विवाद होता है, उनका व्यवस्था होती न पानी पिंगल के व्यवस्था रहा है न छाया के व्यवस्था रहा है। ओका लइके कईयक बे सवाल खड़े हो चुके, विरोध प्रदर्शन ज्ञापन सब कुछ हो चुका, किंतु हालात जस के तस बने हैं। न कौनो नेता का इनकर फिक्र है न कौनो यह कहा जाए कि अधिकारी अफसरन का फिक्र है। सब्जी सबका चाहिए, किंतु वह सब्जी जो बेच रहा है, जो सीधी में सब्जी ले आ रहा है, ओकर फिक्र उनका नहीं आए। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के, जहाँ अपना पंचन का सबसे बड़ी बात बताई दी कि थोक सब्जी व्यापारी 2 दिन के हड़ताल में हैं और अब उनके द्वारा पूरे शहर में भ्रमण करके फुटकर व्यापारी के दुकान बंद करे के अपील की जा रही। हमारे साथ ये थोक व्यापारी ये सब जो हमारे साथ एक बड़ी भीड़ खड़ी है वो अपना देख ही रहे हैं। अपने घुटकिन में बिल्ला जुलाई लोगन से अपील कर रहे हैं कि अपनों पचे फुटकर व्यवसायी जो सब्जी के हैं अपनों पचे दुकान बंद करके विरोध प्रदर्शन करी। जब थोकर न रही तो फुटकर कहाँ से रही। सवाल बहुत सारे हैं और टठिया में यदि सब्जी ना आई तो शायद पेट तो भर जाई मगर मन कबो न भरी। तो हमारे साथ ये पूरे जो कहा जाए ये व्यापारी संघ जो थोक व्यापारी संघ है ओकर अध्यक्ष अमित गुप्ता जी हैं, संजय शुक्ला प्रवक्ता जी हैं और पूरी यह कमेटी है या थोक व्यापारी मंडी के। तो अमित पहले हम अपना पूछब कि आखिर विरोध का है का समस्या ही कि अपना बचन का सड़कन में उतरे का पर लाग है। सबसे बड़ी बात कि हमारा गुनाह है कि हम सब्जी के व्यापारी हैं, सब्जी फल के हम व्यापारी हैं। शायद हमारा ये गुनाह है कि हम लोग सब्जी फल के व्यापारी हैं। कोरोना काल आया, पुरानी सब्जी मंडी जो हमारी थी वहाँ से हमें हटा दिया गया बिना किसी व्यवस्था के। हमें पहले छत्रसाल स्टेडियम में खुली छत में भेजा गया, उसके बाद पता नहीं क्या कारण हुआ हमें भेजा गया गांधी चौराहे की पार्किंग में, वहाँ पे पता नहीं क्या समस्या हुई। उसके बाद भेजा गया सम्राट चौक वाले पार्किंग में, उसके बाद वहाँ से भी हमें खदेड़ा गया, भेजा गया छत्रसाल स्टेडियम में। छत्रसाल स्टेडियम में भेजा गया, वहाँ पे खुली छत में हम लोग 1.5 साल से ज़्यादा वक्त वहाँ पे पड़े रहे। कई बार प्रशासन से बातचीत की, ज्ञापन दिया कि हमें व्यवस्था दो आप, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। धूप धूल ठंडी बरसात में हम लोग पड़े रहे, इतना कीचड़ वहाँ पे हुआ, इतने लोग गिरे हैं, इतने लोग जख्मी हुए हैं, प्रशासन कोई नहीं जागा। जब उसके बाद प्रशासन हमें हटाया, वहाँ पे अचानक से एक दिन फरमान आता है कि आप लोग को यहाँ पे बंद करना है, आप लोग को जाना है वो मलरिया बाईपास में। हम लोग व्यापारी इसके विरोध में थे। प्रशासन ने कहा आप ट्रायल में जाइए, हफ्ते 15 दिन रहिए, अगर समस्या होती है तो फिर हम वैकल्पिक रास्ता ढूंढेंगे। वैकल्पिक रास्ता ढूंढने 25 नवंबर को हम लोग गए हुए हैं और आज 1 मार्च हो गया है। 15 दिन ट्रायल के लिए भेजे था प्रशासन हमें, आज 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। प्रशासन ने सुध लिया नहीं अभी तक। हम लोग कई बार इस बीच में कई बार जिला कलेक्टर से मिले, सीएमओ मैडम से मिले, सिर्फ आश्वासन। हाँ, एक जो डंका पीटा जा रहा है प्रशासन द्वारा कि वहाँ पे सुविधा दी है। सुविधा क्या दी है? एक छोटा सा बाथरूम दिया है, उसका दरवाज़ा नहीं है, उसकी कभी सफाई नहीं होती, उसको खड़ा होना मुश्किल है, और एक साइड बाथरूम है और दूसरे छोर में हैंड पंप है। अब जिसको और ना वहाँ पे बाल्टी डिब्बे की कुछ ज़रूरत है। 20 से 25% महिलाएं आती हैं सब्जी में गाँवों से लोकल, उनको अगर कुछ है समस्या उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हाईवे में हमारा वो है सिंगल कच्ची रोड दी गई हुई है जिसमें आए दिन भर जाम लगता है। आप सुबह 8 बजे 7 बजे आ जाए, 7 से 11 तक इतना जाम रहता है तो पैदल आदमी को निकलना मुश्किल होता है। धूप, इतनी कड़ी धूप है, धूल है। वहाँ पे प्रशासन को हम बार बार निवेदन करते रहे। एक बार निवेदन
सभी जिला कलेक्टर आप अपना पचे का करी लागे, ठीक है समस्या बहुत है, तब ओकर समाधान का समाधान प्रशासन तो जिस तरह समाधान हमको प्रशासन का ये कहना है कि 2 साल वहाँ पे पड़े थे तो वहाँ पे पड़े हो तो क्या दिक्कत है, हमारा गुनाह है, हमको थोड़ा सा सोचने मजबूर होना पड़ रहा है कि हम लोग इंसान की कैटेगरी में है प्रशासन में कि जानवर की कैटेगरी में, हमको ये प्रशासन बता दे। चलिए, निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ा सवाल है कि वह सब्जी थोक व्यापारी अब जाए तो जाए कहाँ हैं, सब्जी फल मंडी के थोक व्यापारी, ये पूरा जो है कहा जाए ये कमेटी खड़ी है जो वास्तव में परेशान ऐसे ही कि रोज़ाना सवेरे 8 बजे बाहर से गांव से जो है जिले भर के लोग आवत हैं अपन खेतन से सब्जी उगाए के। वैसे सरकार और प्रशासन ये कहती कि हम किसानन के हितैषी है, तो कहूँ में किसानन के हितैषी है कि बेचारे का मुँह हगे तक के जगह नहीं आए, वहाँ घाम से बचे के जगह नहीं आए, न कौनो ऐसा इंतजाम आए जौने के तहत ये कहा जा सके कि शासन प्रशासन और ये सरकार जो है कहो न कहो इनके खातिर बेहतरी सोच रही है। हमारे साथ जो है प्रवक्ता संजय शुक्ला हैं। संजय, का कहा जो में लगातार अपना पचन का शासन प्रशासन नेता को बिल्कुल दरकिनार कह रहे हैं, भाई उनका फर्क ही नहीं पड़ता है कि यह व्यापारी परेशान है कि नहीं, कहे कि जब रोए रहे हैं, बहुत जने कहा थे कि जब तक लड़का रोवे नहीं तो महतारी दूध नहीं पियावे, अब कहूँ में लड़का रोवे, नवंबर से रो रहे हैं, मार्च आएगा, अब तक को नहीं सुनवाई कर लागे, वजह का है? कनिक्स भैया, हम पंचे जौन मार झेले हैं कोरोना काल से, प्रशासन का यह कहा कोरोना काल में हम पंचे अपन जो व्यापार चलाए हैं, जो में दर्द में अपन व्यापार चलाए हैं, जौन दिन अपने घर में लोग छुपत रहे वह दिन हम अपन के पेट भरल रहे, अपने परिवारन का खतरा में डार के 6-6 महीने के लड़के रहे हैं, तो हम पंचे यह सोचते नहीं कि कोरोना उनका न हो, अपन टाटी घर में अलग कह लेते रहे। वह दर्द सही के एजेंट खड़े हैं। एक व्यापारी चूतिया है का अपने कार्यालय में बैठ के एसी चैम्बर में बैठ के अपना वहाँ से बताया दें कि भैया वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे खड़े होकर दिखाओ ना भैया, मैं 6 घंटे वहाँ पे धूप में खड़ा होता हूँ, प्यास लगती है, इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ, मैं आपको टैक्स देता हूँ, टैक्स लेने के लिए तो आप पहले आते हो भैया 20 रुपये टैक्स दो नगर पालिका के, नगर पालिका कहती प्रशासन जाने, फिर आप कहे के लिए नगर पालिका प्रशासन बनते हो? उस वक्त तो कोई नहीं रहता, आप टैक्स लेने चले आते हो, हम टैक्स देते हैं। व्यापारी भारत देश की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, आज भारत की अर्थव्यवस्था व्यापारियों से चलती है, हम व्यापारी दर गली भटके वो उचित है? हमने आपसे मांग की, 3 साल से निरंतर हम आपसे मांग कर रहे हैं कि हमें सुव्यवस्थित कोई स्थान दिया जाए, लेकिन इनका कहना है आप वहां चले गए, वहां बैठे, वहां बैठना समस्या का समाधान नहीं होता। आप हमें बोले, अभी तक हम चुपचाप 3 साल बर्दाश्त किए, जहां आपने कहा हम वहां चले गए, आपके लिए चले गए, पब्लिक के लिए चले गए। नेता से कबो नहीं कही जेका वोट दी थे भैया, देखिए नेतन के जब प्रशासन हमारे पहले न नेताजी जो उन्हें जेका वोट दी थे उसे कबो ये कही नहीं कि हम पचे तो वोटर है कि हम पचे ना हो। देखिए उनके तक बात संज्ञान में पहुंचाई गए, हाँ। है ना, उनके तक बात संज्ञान पहुंचाए गए, वो अपन विकल्प ढूंढे थे, लेकिन समस्या एंड थी जब हम पंचे उनसे विकल्प ले थे, आगे का विकल्प जब हम पंचे बनाए थे तो प्रशासन यह कहते हमें मेरे पास बजट ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है, सब काहे का बजट हो जाते है, नेता चाहे तो पुलिया बन जाए, नेता चाहे तो रोड बन जाए, सब बन जाए, अब कहो न कहो अब मतलब यह सब्जी और फल मंडी मसलगा समस्या, वही मसली समस्या है भैया, वही मसल। आज हम पंचे रोड में अगर निकले हैं तो कहा हमारा पंचे की मजबूरी, हमारा पंचे कितना नुकसान हो रहा है एक दिन के व्यापार। पहली बात तो देखिए जिम्मेदार हुआ होता है जे वास्तव में जनता से सीधे जुड़ा होता है, जनता के बात ठीक है, प्रशासन एक बे नहीं सुनिस, 2 बे नहीं सुनिस, तीसरा जब नेता तक बात पहुंचा थी तो वह कहो न कहो जनता के आवाज बना था, तो जनता के आवाज काहे नहीं बन पावल है, अपना का जायज मांग नहीं आए, अपना पचन के ऐसे नेता अपना से दरकिनार हो लगे या फिर का वजह नहीं? वजह एम केवल यह है कि जहां तक जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि तक पूरी समस्या का भी पहुंचा नहीं पाए, नहीं पहुंचा पाए। जब पहुंचाए हम पंचे वो जन समस्या का, उनका पंचे के अबे बात चल रहा है कि हमका पंचे का समय दी जाए, हम पंचे कब तक समय दे दी भैया, कब तक समय दे दी? हम पंचे समय दे थक चुके हैं ना, 3 साल तक समय न दिए रहे, 3 साल तक तो समय नहीं दिया। अमित जी एक कितना न्याय संगत मानी थे कि यह में जो जनप्रतिनिधि वोट ले तो आ जाते, किंतु जनता के वोट पाए के बाद उनका जनता के दर्द से कोनो कहा जाए वास्ता नहीं रह जाता। कहते हैं कि जब तक आदमी सत्ता में नहीं बैठे तो उनका सब अपन लागत है, और जब बैठ जाते हैं तो उनका ये लागत है कि 10 जने हमारे पास है, वह सब है। रोड में का हो रहा है, हम बचे वो रास्ता ऐसा ना कि सबके गुजरब है उनके,
सब देखल ना है। हम पचे कई बार अखबारों के माध्यम से ही सूचना दिन गए, फोनों के माध्यम से कहा गा, एक दो लोग के भेजोगा तो का जवाब आवत है कि सब जने इकट्ठा आवा तो हम चली थे, सब जने इकट्ठा आवा। अब हम पचे सब व्यापार बंद। आज इन नौबत थी अपना जनप्रतिनिधि है, अपना अकेले खड़े हो जाओ हमारे नेतृत्व करे में तो अपना की बात सुनी जाए। बिल्कुल सही बात है, यही से बनावा जाता है। लेकिन हमारे पचे की सुनवाई नहीं है। हम पचे यह नहीं समझ पाइलम कि हमारे पचे के कुछ अधिकार है इस जिला में कि नहीं है। हम पचे पूरे जिला की आपूर्ति करी थे तो कहो न कहो हमारे हक के बारे में सोचे चाहिए। पार्किंग बनी शहर के विकास खातिर, नया यातायात बना, ऑडिटोरियम बना, नया बस स्टैंड बना, का सब्जी मंडी पर छूत रही। और आज से नहीं, हम पचे 2 साल से ही बात कहिला है। हम तो ओकर सुनवाई काहे नहीं है, हमका यह नहीं समझ में आवल रहा है। नहीं तो अबे अपना पचे का एक जो है एक विरोध प्रदर्शन के रूप में 2 दिन के बंद कहे हैं। 2 दिन नहीं है, हमार ये अनिश्चितकालीन है जब तक प्रशासन हमार मांग न मानी। लिखित मांग हमारी है कि अब 3 हमारे पचक सब्र के बाद अब टूट चुका है ना। 3 एकड़ के कम से कम जगह सुनिश्चित की जाए, है ना। उसमें सब्जी फल आलू व्यवसायियों की जगह दी जाए, सबके व्यवस्थित मंडी बनाए और गेट बनाए, 2 कम से कम रास्ता होए, ओकर व्यवस्थित, एक पुलिस चौकी हो, है ना। और सब अड़तियन के में अपन एक स्थान मिले। कब तक आदमी एक रोड छाप बना बैठा रही? रोड सीधी तो अपना के मिनी स्मार्ट सिटी है ना, स्मार्ट नहीं हो पाई मंडी हो गया। कहा है कि जहाँ से ज़्यादा कमीशन मिल जाते हैं तो ज़्यादा स्मार्ट हो जाती। लागत है कमीशन हो सका तो प्रशासन के कम मिलने वाला हो, ऐसे एक क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। हम पचे के आवाज़ के मतलब कई बार मिला जा चुका है। एक सबसे कठिन बात जो सुने में हम पचे की लाग, जब हम पचे कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब की कहना रहा कि 2 साल वहाँ पे पढ़े थे तो नहीं दिक्कत हुई, यहाँ पे पढ़े हो तो दिक्कत है। इस शब्द के उपयोग किन गा है कलेक्टर साहब से हम पचे के प्रति। तो ये बताइए रवैया ठीक है का प्रशासन के? नहीं तो जब अपना के आगे पाछे को है नहीं है तो यह हाल हुई। अब भाई जेका चुने जे के ऊपर अधिकार है, अपना कलेक्टर का अपना रखवाई थे, अपना तो नेता न बनाई थे, विधायक बनाई थे, सांसद बनाई थे, तो इनसे काहे जवाब, इनकर जवाबदेही काहे नहीं तय हो। कह रहा हम पचे सुने रहे, लेकिन एक कलेक्टर हमारे यहाँ आए रहे अभिषेक सिंह जी, वो जौन कह गए तो क्यों नेता आज तक नहीं कह पाए रहे। वो इतनी समस्या पार्किंग की रही, वो बनवा के गए, नया बस स्टैंड के आधारशिला करवा के गए, अपन पूरे नाला करवा के गए, ऑडिटोरियम बनवाइन तो वो करवाइन। कलेक्टर अगर चाह ले तो जिले का मुखिया है, वो कोऑर्डिनेशन बना के अब हम पचे जाई थे तो वो अधिकारी बतावत है सीओ मैडम। नहीं तो मेन अपना बच्चे कहा है कि कलेक्टर अपना बच्चे का नहीं चाहता है कि मतलब सही सुविधा मिले, नहीं चाहते। बाकी ये नेता लोग कभी हम लोग के पक्ष में आए ही नहीं। सब उनको ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई बाहर ही रहता है कि विदेश में रहते हैं नेता, यहाँ की समस्या नहीं पता है। 1-2 बार फोन में चर्चा भी की गई है, कहा भी गया आप लोग सहयोग करिए, हाँ ठीक है देखते हैं। और जब जाते हैं कुछ लोग तो उनको ये कहा जाता है भाजी नहीं पहुंचाई कहा घरे। अब देखिए हम पचे कहा है कि थोके एक मान सम्मान बेच के काम नहीं करे चाहिए। एक मान सम्मान सब क्या है और सबके सम्मान के अधिकार है हमारे संविधान में। नहीं कहा थे कि घूस से थोका मन जो है लागत है तो सब्जी लागत ताजी नहीं दे कहा। अब ताजी हम पचे दुकान में बेची तो जेका आवे को तो ले ले, घरे घरे पहुँचावे वाली सुविधा तब हम नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है। ये देखिए यह दौर है जब एक कहा जाए बेसिक व्यक्ति जो वास्तव में समाज से या कहा जाए कि हर दिन रूबरू होने वाला एक ऐसा व्यवसाय है, वह व्यवसाय पूरी तरह से कहा जाए लोग परेशान हैं, अड़ाती परेशान हैं और थोक मंडी के व्यापारी परेशान हैं, लेबर परेशान है, सब परेशान हैं, किंतु इनकर परेशानी सुने वाला कौन नहीं है। सवाल यह है कि जो नेतन का चुना जात है, जो वोट ले आवत है, तब कहा थे कि लागत है गोड़ खर वोट डरी कि सब कई डारब हम तो हो, घर दुआर बनवाए डारब, सड़क बनवाए देव, नाली बनवाए देव, हर व्यवस्था कर देव। और जहाँ जीते कि फिर उनका नेता का आम आदमी कीड़ा मकोड़ा लागत है, उनसे मतलब ही नहीं है। तो हमारा तो देखिए सवाल उसे है जेके ऊपर जनता के अधिकार है। जनता जब वोट देती तो ये सोच के देती कि यह हमारे बेहतरी खातिर काम करी। तो सवाल यह है कि का सब्जी मंडी व नेता के देखा दृष्टि से अलग ही। हमारे साथ मुन्नू प्रसाद जायसवाल जी है, उपाध्यक्ष हैं अपना
ये बताइए समस्या का ही और एकर समाधान का है। सर समस्या ये जहाँ पे मंडी है, जहाँ पे हम लोगों को बोले देने के लिए, हाँ। या तो वो मंडी बनवा के दिया जाए। हाँ। जब तक वो मंडी नहीं बनवा के देते हैं तब तक हम लोगों को पुरानी मंडी शिफ्ट किया जाए। हाँ, तो पुरान मंडी लाइक बचे हैं इनका अपना बचे इतनी जऊ में हाल है पुरान मंडी के, हर चीज के बारे में सोचागा भाई। ओठे जऊ में जाम लागत है, भीड़ लागत थी, जऊ में हालात होते तो का ओठे अपना बच्चे सरवाइव कर सकी थे, संभव है? नहीं, सुबह सुबह मतलब क्या है, मंडी जब बन जाएगी हाँ। तो मंडी धूप से हम लोग बच जाएंगे जाकर। भैया बाहर देखा जाए तो बाहर सवेरे 4 बजे से मंडी शुरू होती, 10 बजे तक टाइम में खत्म कर दी जाते हैं। हम पंजे के जैसे कोरोना काल में सवेरे 5 बजे जैसा लगवावत रहे हैं, वह में लगवा के समय देते हैं। हमका पंजे 4 बजे से 10 बजे तक देते हैं, 10 बजे हम शहर खाली कहते हैं। एक बाद फुटकर व्यापार चले लगी, पुराना मंडी देते, पुराना बस स्टैंड देते, जहाँ टाइम का पंच कम से कम जब तक वैकल्पिक रास्ता तुमको पंच जौने दिना मंडी बन जाए हम पचे लिखित दे दे कि हम उनसे चले जाओ, जहाँ कहीं तहाँ चले जाओ, लेकिन वैकल्पिक अभी हमका पंच देते कितने व्यापारी हैं अपना कि ये फल और सब्जी मंडी में? कम से कम 15 थोक व्यापारी है फल के, हाँ। 13 से 15 है, और कम से कम 50 से 55 के बीच अड़तिया हैं सब्जी के। और जो फड़िया वाले हैं, जो बड़े फुटकर वाले हैं, वो कम से कम 40 से 45 है, बाकी फुटकर की गिनती ही नहीं है। तो मतलब ये माना जाए कि लंबा वर्ग जो है प्रभावित हो रहा है, और ओका देखे कि न शासन के लगे वक्त आए, न प्रशासन के लगे आए, न नेता के लगे आए, न मंत्री के लगे आए। और सवाल ये उठा है कि आखिर ही जाए तो जाए कहाँ? वोट तई दे थे, टैक्स तई भरा थे, और कहा जाए कि आम आदमी तक सब्जी, हरी सब्जी पहुँचावे काम अपना पचे करा थे, तो अभी जाए का अपने अधिकार की कौने बाप के लगे जाए। सवाल यह है कि आज सीधे तौर पर अपना बच्चे सड़कन में उतर आए हैं और अनिश्चितकालीन थोक सब्जी और फल मंडी बंद कर चुके हैं, और फुटकर खीतिर लगातार अपना बच्चे प्रयास कर रहे हैं कि फुटकरों व्यवसायी जो हैं सब्जी वाले वो बंद कर दें। काहे कि जब थोकें बंद हो जाए तो फुटकर वाले सब्जी पई ही कहाँ से? सवाल यह है कि धीरे धीरे महंगाई बढ़ी तो कौन कौन जनता के हित में प्रशासन का त्वरित निर्णय लेके आवश्यकता है कि इनका जो है सीधे तौर पर इनका नई व्यवस्था दी जाए। नहीं था कौन कहो यह सब्जी जो आम आदमी के पहुंच में रही वह बहुत दूर जा सकती। यह सब्जी के काला बाजारी शुरू हो जाई और 10 के सामान 100 रुपये में मिले लागी तो निश्चित तौर पर अब समस्या बढ़ सकती। और यह समस्या के समाधान खातिर कुछ न कुछ शासन प्रशासन और नेतन का बैठ के एक रास्ता निकाले चाहिए। हमारे साथ सदस्य हैं विवेक कुशवाहा, हैं सदस्य जमाए बहुत बुरा है। हाँ है। छुट्टी के चक्कर में निकले हैं कि अब आज है तो अच्छा अड़हत करी थे। तो ये बताइए क्या है, मतलब समस्या है ना? हाँ समस्या बहुत है। गांव के मेन समस्या है कि सब है, कुछ की दिक्कत है, का की प्रमुख? पानी वानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं, लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं है। हाँ। सब कुछ की सुविधा लड़ाई झगड़ा होते उठे? लड़ाई 2 बार हुई है। हाँ। एक्सीडेंट हो चुका है, ना सुविधा है। बाईपास है, किसी का एक्सीडेंट हो 1 बार 2 बार हम बच चुके हैं वहाँ बाईपास में। चलिए ये हाल है। सोची कि हम देखिए केहू का ये चिन्हित करके नहीं पूछ लगा है, ये जो व्यक्ति खड़े हैं उन्हीं से हम जानकारी ले ला। और वास्तव में समस्या है तो समाधान हो चाहिए, और समाधान नहीं है तो निश्चित तौर पर यह विरोध जायज है। और यह वास्तव में जो विरोध हो रहा है लोगन के टठिया माँ कहो न कहो महंगाई बढ़ाई, और निश्चित तौर पर सीधी के आगामी दिन बेहतर न हुई ता यह जो कहा जाए ये जो सब्जी और फल विक्रेता हैं थोक और फुटकर ये लगातार सीधी मांग अपन जायज मांग लेके निकले हैं और कह रहे हैं कि इनका हमकपचन का एक बेहतर जो है व्यवस्थित जगह दी जाए जहां धूप पानी और कहा जाए कि हर चीज़ से सुरक्षा मिले। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ जो महिला होती हैं और जो अन्य लोग आवत है उनका प्रसाधन के बेहतर व्यवस्था दी जाए और वैसा जगह शिफ्ट की जाए जहाँ सुरक्षा व्यवस्था हो। काहे कि व्यापारी आवत है तो नगदी पैसा आवत है, और नगदी पैसा आवत है तो उठे लूट मार चोर डकैत टाइप के लोगों आवत है। तो निश्चित तौर पर एक सुरक्षात्मक जो है वातावरण चाहिए और एक ऐसा व्यापार करे का जगह चाहिए जहाँ एक बेहतर तरीके से बिल्कुल कहा जाए निसोच होकर व्यापार की जाए, इसका बेहतर तरीके से अपन काम की जाए। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।